बिल्डिंग खड़ा कर देगा एक आवास नहीं करेगा, लेकिन वहीं आपको रोजगार मिल जाए तो आप पूरी बिल्डिंग भी खड़ा कर सकते हैं, अपने परिवार का बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं और अपने सामाजिक सुधार भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र है इसमें सबसे जरूरी शिक्षा की है, हमारे बच्चों की, और उसके लिए सबसे जरूरी है कि अगर अच्छी स्कूल होती है तो उसके लिए पैसा ज्यादा लग रहा है। अगर सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाना होगा बलिया में तो आपको 2000 मंथली देना पड़ेगा। क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप 2000 देंगे? नहीं देंगे। ये सरकार भी जानती है, कोई भी लोग बड़े जानते हैं कि ग्रामीण के क्षेत्र के लोग के बच्चे ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ेंगे उनको, क्योंकि पता है कि उसमें पढ़ाई करने वाले जो टीचर होते हैं ना वो पढ़ाते नहीं है, बच्चों को बर्बाद भविष्य करते हैं। यही सवाल हम नहीं पूछेंगे, आप भी पूछना चाहिए, क्या उसमें जो टीचर पढ़ाने वाला है उसको उसका लड़का क्यों सीबीएसई बोर्ड स्कूल में पढ़ रहा है, क्यों अपने बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है? क्यों नेताजी का लड़का बड़े बड़े विदेश में जाकर पढ़ रहा है, क्यों उस स्कूल में नहीं पढ़ा रहे? जब खोलो स्कूल के अच्छे लड़के पढ़ के आए हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जब 35 साल एक बच्चा पढ़कर उसमें पढ़ा रहा है क्या क्या डिग्रियां लेकर, तो उनके भी समझना चाहिए कि उनका भी लड़का उसमें पढ़े। लेकिन चीज नहीं हो रहा है। वो जानते हैं कि उन खुद अपने भरोसा नहीं है तो क्या दूसरों को भरोसा करेंगे। लेकिन अगर आप लोग जागरूक नहीं होंगे ना तो आज तो बर्बाद हो ही रहा है, आने वाली पीढ़ी भी बर्बाद होगा। आप समझिए महंगाई जितनी हो रही है, इसके रेशियो चला तो अगर 5 साल बाद होगा ना किसी के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि जितनी सरकार हम लोग को लूट रही है, कोई भी लूट रहा है, ये चीज को हम लोग समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि कोई भी चीज देगा तो आपको फ्री में नहीं देगा। आप ये समझ रहे हैं कि राशन कोई फ्री दे रहा है, फ्री नहीं है, क्योंकि आपको दे रहा है एक तरफ से दूसरी तरफ ले रहा है। हम लोग भी टैक्स देते हैं, आप सब भी टैक्स देते हैं, ये भी जानते हैं कि जितने नेताजी के घर के चूल्हा भी जलता है या जितने अधिकारी लोग हैं उनके भी घर पे चूल्हा जलता है तो हमारे और आपके पैसे से जलता है, ना कि उनके पैसे वो आ जाते हैं। लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है, न संविधान का पता है, न धारा का पता है, न कुछ नहीं पता है। समझिए एक चौकी में सिपाही जी आएंगे तो आप लोग डर जाते हैं। यही अगर शिक्षा की ताकत है ना कि यदि आपने उस चीज को शिक्षा में लिया है, ग्रहण किया है, आपने पढ़ा है, उस चीज को पूरी विस्तार से जाना है, आपको धारा पता है, संविधान पता है, तो आप किसी से भी लड़ सकते हैं। दुनिया या देश में कोई भी आपको झुका नहीं सकता अगर आपको जानकारी शिक्षा की हो। ये चीज हमारे गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट नहीं करेगी या कोई पार्टी हो, ये चीज नहीं करेगी। अगर अच्छी शिक्षा मिल जाए तो आपके परिवार के लड़के और हमारे जो लड़के साथ में वो आवाज उठाएंगे, क्योंकि आवाज उठाएंगे ऐसे, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है। हम लोग के लड़के हमारे जो साथ में पढ़ते हैं, कोई भी है, हम लोग भी देख रहे हैं, वो बेरोजगार ऐसे ही घूम रहे हैं, क्योंकि रोजगार ही नहीं है। इतना डिग्रियां पढ़ लो उसके बाद भी रोजगार नहीं है। इसकी जरूरत है कि नहीं? क्या समझिए एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए जो टीचर बना रहे हैं, एक लोग को 70,000 देना उनको मंजूर है क्या? उसमें अगर 15,000 की नौकरी भी देकर दे और इंटर पास लड़के पढ़ाते हैं तो उसमें करने के लिए तैयार है हमारे नौजवान जो बच्चे हैं। लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि को भेजना है, आज दुनिया में बर्बाद करना है। इसी तरह हॉस्पिटल भी चल रहा है, सरकारी हॉस्पिटल जो भी हमारे क्षेत्र में है, उसमें भी आपको दवाई नहीं अच्छी मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कहा है। क्या गवर्नमेंट बनाया है तो क्या उस चीज को समझना चाहिए कि गवर्नमेंट ने जब बनाया है तो हमारे पैसे से बनाया है और आपके पैसे से बनाया है, ना कि उसमें जो डॉक्टर साहब बैठते हैं या नेताजी बैठते हैं कोई उनके पैसे से बना है। नहीं बना है, वो हमारे पैसे से बना है, ताकि हमको दवाई भी अच्छी नहीं मिले। अब जाइए ना लिखने के तो लिख देंगे बाहर से रहिए सिर्फ जाइए, ये चीज नहीं होना चाहिए। लेकिन कर रहे हैं अधिकारी, क्या करेंगे? आप भी मजबूर, हम भी मजबूर हैं। लेकिन यही है कि अगर एक साथ मिले, अगर एक साथ मिलकर कोई काम किया जाए तो ये इसमें ही भलाई है कि आप लोग पूरा कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं और आपके घर के परिवार भी बेहतर हो सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि इस संस्था में जुड़िए और हम लोग मिलकर अपनी जो अच्छी शिक्षा है लोगों के बच्चों के लिए करेंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे और तीसरा रोजगार की व्यवस्था करेंगे। इसी बाणी सर मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और हमारे संस्था के महानिदेशक बरकत सर संस्था के बारे में पूरी विस्तार से बताएंगे। यहाँ पे उपस्थित माताएं, बहनों और बड़े बुजुर्ग और हमारे ग्रामीण जनशक्ति सेवा संस्थान की टीम को मेरा सबसे पहले नमस्कार। जैसा कि आप लोग को जानकर बहुत खुशी होगी कि ये जो संस्था है आप ही के गांव से, आप ही के क्षेत्र से ये खोली गई। ये क्यों खोली गई है? क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के बारे में कोई नहीं सोचता, उसकी भलाई के लिए कोई नहीं सोचता।
क्योंकि जिस प्रकार हमारा देश 1947 से पहले ब्रिटिश सरकार की गुलाम थी, अंग्रेजों की गुलाम थी, इस स्वतंत्र भारत में, उसके बाद इस स्वतंत्र भारत में हम आज भी गुलाम हैं। अब किस प्रकार गुलाम है, कैसे गुलाम है वो जानिए। क्योंकि अगर हमारा स्वतंत्र भारत होता तो हमारा घर के बेटी बहन सुरक्षित होती। अगर ये स्वतंत्र भारत होता तो यहाँ पे छुआछूत की भावना न होती, ऊंच नीच की भावना न होती। मगर ये स्वतंत्र भारत में हम लोग आज भी गुलाम हैं। किसके गुलाम हैं? उस समय हम अंग्रेज के गुलाम थे और आज हम चंद नेताओं के गुलाम हैं। क्योंकि जो हमारे सांसद में भी कहती है ये हमारी सरकार कि मैंने इतना लाख व्यक्तियों को मैंने रोजगार दे दिया। तो उनकी रोजगार क्या है? जो हमारे गांव में बीसी सखी है, बैंक सखी है, ना जाने कौन कौन सी सखियां बनाकर रख दिए हैं और समूह बनाकर रखे हैं। तो समूह ऐसा है कि आप अपने परवरिश के, अपने बाल बच्चों को और अपने खाने के लिए जो भी है आप उससे पूरा नहीं कर सकते हैं। उसके सैलरियां जानती हैं आप लोग, वो करती भी है 1500, 2000, कुछ तो कुछ 4000 मिलता है। तो आप लोग को सोचना चाहिए कि 4000 और 200 में और 3000 और 1500 में कुछ नहीं होगा। एक साल का एडमिशन में ही बच्चों का वो लग जाता है। तो बताइए इसके बाद हम क्या करेंगे? उस सरकार की गारंटी रोजगार पे हम अपना जीविका कैसे चला सकते हैं? नहीं चला सकते। उसका यही उपाय है कि हम उस चीज को त्यागें। जब त्यागेंगे किसी चीज का, अगर हम बहिष्कार करेंगे, जिसका जो सम्मान है वो उस पर विचार करेगा कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है, जो ये सामान है, जो ये नौकरियां है, इसको लोग क्यों छोड़ रहे हैं, उस पर वो विचार करेंगे। नहीं तो वो जब आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे, जब आप लोग इस चीज पे अपना बात नहीं रखेंगे तो सरकार गूंगी है, बाहरी है। आप यहाँ पे धारणा करती रह जाएंगी, मर जाएंगी, गले कटवा लेंगे, लेकिन ये सरकार को कुछ नहीं हो सकती। ये सरकार कुछ नहीं करेगी। ये अंधी बन गई है सरकार। इस सरकार को वही एक उपाय है, उस चीज को त्याग दीजिए। और रही बात, अब आते हैं हम अपनी संस्था के बारे में। ग्रामीण जनशक्ति जो संस्था है, ये इसकी बहुत ऊंची सोच है, जो 3 साल के अंदर ही आप लोग को 5000 लोग को रोजगार देगी। ये हमारे बलिया जिले में ही पहले कार्य कर रही है। न जाने बैरिया, सिकंदरपुर और इधर बेलथरा के साइड से ही दूर दूर से लोग इसमें जुड़ चुके हैं। और आप ही लोग अभी पिछड़े हैं। सर ने बताया कि नहीं, एक बार यहाँ पे भी कहा जाए, ताकि ये कल के आने वाले समय में ये हम लोग को दोषी न दे कि आपने यहीं पर रहकर और हम लोग को न बताया। तो हम लोगों ने विचार बनाया कि नहीं, हमारे क्षेत्र में और हमारे गांव में भी गरीब हैं, हमारे परिवार से भी गरीब हैं, उसको उस परिवार से भी गरीबी को दूर किया जाए। इसका ये उद्देश्य है कि हम अपने, अगर आपको जो ये संस्था है, जो आपने समूह बनाया था, उस समूह में जिस प्रकार अपने पैसों को सेपरेट रखा था, ठीक उसी प्रकार ये भी समूह, ये ग्रामीण जनशक्ति है, इसमें भी आप सेपरेट रख सकते हैं। जिस प्रकार आप समूह में जब चाहे तब अपना पैसा ले सकते हैं, ठीक उसी प्रकार इसमें भी जब चाहे, अगर आपको ये अच्छा न लगे तो आप वापस पैसा ले सकते हैं। बिल्कुल ये सिक्योर है। क्योंकि अगर वो सरकार ऐसी है कि वो हमको ऐसी जाल में रखती है, ऐसी भेदभावना में रखनी है कि जिस प्रकार मछुआरा जंगल में, मछुआरा पानी में जाल फेंकता है तो उसमें मछलियां फंसती है और पानी में वो मछलियों को दिखाई नहीं देता है और वो फंस जाती है। और जब मछुआरा उस जाल को खींचता है तो उसमें आपस में ही मछलियां लड़ती है, झगड़ती है कि बड़ी वाली मछली जो है वो छोटी वाली मछली को दबाएगी और जो छोटी है वो बड़ी वाली को ही दबाएगी। ठीक उसी प्रकार हमारी जो सरकारें हैं, उस जाल में, माया के जाल में हम लोग को फंसा कर रख दिया। और हम जानते हैं कि ये हमारी पड़ोसी ये है, ये डिस्टर्ब के लिए बड़ी, ये हमारा कहाई के लिए बड़ी, भेदभाव आपस में ही हम लोग लड़ते हैं और छुआछूत की भावनाएं में रहते हैं। हमारे नेता जो है वो आपस में हम लोग को लड़वाते हैं, छुआछूत की भावनाओं में रखते हैं, मगर वो उनका वो निशाना है। कभी हम लोग जो नेता हैं
उनको हम ये सोचते हैं कि वो हमार नेता है और हमार नेता हवन और हमार नेता हो, हमार नेता जीत गए उनको नेता हार गए, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन वो कभी नेता हारते नहीं है, क्योंकि हार जाते हैं लास्ट में हम लोग हार जाते हैं। अभी हम जाएंगे, मान लीजिए हमारा जो नेता है वो जीत गए हैं। अब हमारी ग्रामीण जनशक्ति जो सेवा है इसकी यही उद्देश्य है कि 3 साल में 5000 लोग को रोजगार दें। अब कैसे देंगे, अब आइए वो हम बताते हैं कि हमारा 2024 में ही बलिया जिला का सबसे बड़ा स्कूल खुलने जा रहा है और आप लोग का ये वो स्कूल है, ग्रामीण जनशक्ति सेवा संस्थान के माध्यम से खोला जा रहा है। बलिया जिला का नंबर 1 स्कूल, जिसमें यह है कि अगर कोई चपरासी हो, कोई इसमें स्कूल में कोई पानी पौधों में डालने वाला हो, या मास्टर हो या हेडमास्टर हो, सबको सैलरी, अगर हेडमास्टर का 30,000 मिल रहा है तो उसमें चपरासी का भी 30,000 मिलेगा, जो घंटी बजा रहा है उसका भी 30,000 मिलेगा। एक समान रोजगार 3 साल में 5,000 लोग को रोजगार देंगे। अब आप पूछ सकते हैं कि एक स्कूल में 5,000 आदमी थोड़े काम करिए, हम लोग भी जानते हैं कि नहीं करते, मगर हमारी जो जरूरतें की चीज है, हम आटा खाते हैं, आटा हम खाते हैं। उस आटे को अगर मान लीजिए हमारा 5,000 लोग हैं, अगर महीने में 1-1 बोरी जाए तो 5,000 बोरी होगा, और किसी 5,000 बोरी के तैयार कहीं हम लोग खरीदेंगे नहीं, हम खुद उसका फैक्ट्री डालेंगे। जो महीने में हमारे ग्रामीण जनशक्ति सेवा संस्थान के जो लोग हैं यही लोग उसमें कार्य करेंगे, और उससे जो आमदनियां होगी, उससे जो प्रॉफिट होगा, उसमें भी सब बराबर बराबर बांटा जाएगा। और आप लोग तुलना कर सकती हैं कि ठीक उसी प्रकार क्या हमारी सरकार जो है, जो 2,000 और 3,000 और 4,000 की नौकरियां दे रही है, वो बेटर है जो हम लोग ये अपना संस्था जो खोले हैं वो बेटर है। आप लोग तुलना कर सकती हैं। और रही बात हमारी जो भी जरूरतें की चीज है, तेल, नून, तेल और आलू, जो भी चीजें हैं हमारे क्षेत्र से होते हैं ना। लेकिन जो भी चीजें होती है, ये सारी चीज की फैक्ट्री जानते हैं कहाँ है? शहरों में। वो देहात में कभी नहीं खोले, क्योंकि उन्होंने भेदभाव बना कर रख दिया ग्रामीण और शहर। तो जो भी फैक्ट्रियां खोली, क्या बताइए, खाद हम लोग यूज करते हैं ना, कि शहर वाले भी खेती करते हैं? शहर वाले खेती नहीं करते, हम ग्रामीण क्षेत्र के ही लोग खेती करते हैं, और खाद का यूज हम लोग करते हैं। लेकिन खाद जो बनने वाली जो फैक्ट्रियां हैं वो कहाँ है? शहर में। आज शहर वाले ही कार्य करते हैं उसमें। अगर हमारे बीच होती तो हमें साल में कभी कभी घाटे भी होती है फसल में। तो जब घाटे भी हो रही है, इधर से जब घाटे हो रही है, तो हम पार्ट टाइम अपना जॉब भी उसमें कर सकते हैं। अगर खाद की फैक्ट्री इधर होती हम उसमें अपना कार्य सब कर सकते हैं। तो दोनों सब हम अगर कार्य करें तो हमारा बैलेंस सही रहेगा, हम अपना कार्य कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने भेदभाव बनाकर रख दिया है और शहर में वो चीज कर दिया है। तो इस चीज के लिए अब हमारी जो भी कार्य होगी सब ग्रामीण क्षेत्र में ही होगी और अपने ही क्षेत्र में होगा, बलिया जिला में ही होगा जो भी कार्य होगा। क्योंकि जो सरकारें हैं वो हमारे बारे में कुछ नहीं सोचेगी, और सरकार भी बोल रही है कि आप लोग आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। तो आत्मनिर्भर का मतलब ये हुआ कि आप अपने आप पर भरोसा करिए, आप हम पे मत भरोसा करिए। आप लोग आत्मनिर्भर। जब हम आत्मनिर्भर ही बनेंगे तो आत्मनिर्भर हम कैसे बन सकते हैं? हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पूंजी नहीं है, हम उस घर से बिलोंग करते हैं जिसमें हमारी टूटी फूटी प्लानियां रहे के संगे तार लइकवा गरीब के लइकवा फेल हो जाई और उनकर लइकवा पंडित जी के पास हो जाई। काहे कि तू 21 दिन अपन गरह कटवावे के चक्कर में बाड़ा और 21 दिन अपना लड़का को स्कूल भेजता। यही से खुद समझा, अनपढ़ आदमी भी समझ सकेला कि अपना लड़का के स्कूल भेजला से शिक्षित हुई, मंदिर भेजला से लड़का शिक्षित ना हुई। ये बात बता ना, स्कूल भेजबा पे शिक्षित हुई कि मंदिर भेजबा पे शिक्षित हुई। ये देश में मंदिर के, मस्जिद के, जात के बीच में लोग लागल बा। यही से हमने के
ई संगठन बनावत तनी जा और संगठन में लगभग 3000 से ज्यादा लोग हो गए बनन। हर तरह के सुविधा, चूंकि हम आदमी कहेला कि एजे करालन हमनी के एको हाली ना बतैले, तो ई कुल आदमी दोष छोड़ा देला ताकि केहू ई न कहे कि भाई हमरा के ना कहना। आदमी रही तबो ठीक बा, ना रही तबो ठीक बा, लेकिन आदमी ई ना कहे कि भाई हमारा के खबर ना देला, हमारा के ना बतैले। जे जानत हुई अच्छी तरह से जानता। अभी 31 दिसंबर 2023 पिछले महीना में क्या आदमी गोल हो ना के गोल हाथ उठाओ तन देखी तक आदमी गोल बा बलिया, ठीक 2-3 जानी गोल रही ओजे का सीन बा। कम से कम 20 बस 1 लाख रुपया के गाड़ी खर्च हुए। हमनी के सिस्टम बा कि केहू के गरीब के शादी होई तो ई बताओ लो, संगठन के शक्ति थोड़ा एकता के शक्ति समझेगा बा। अच्छा ये बताओ, हई झाड़ू बा तो फुटमत रहब, हमेशा फुटमत रहब तो तारा के केहू लती आवत रही, केहू लड़त रही। यही से गरीब के 5000 आदमी के जोड़ल जाता। 5000 से के लड़ी, केहू लड़ी? 5000 से केहू लड़ पाई? ना लड़ी। अब 5000 में केहू के एक आदमी के गरीबी आ जाई, गरीबी आई, ओकर समस्या आ गई तो ओकर दुख हमनी के 5000 लोगों में कानून बटावल बा कि बांटा जाई, 5000 लोग में बटाई। और केहू के बताओ लड़की के शादी हुई, न्योताई तो 100 रुपया, कतनो गरीब बाड़ू लो लिखवा देबो कि ना लिखवा देबो? 100 रुपया के न्योता लिखवा देबो कि ना? सिस्टम बा कि कोनो गरीब लड़की के शादी हुई वही आदमी के मदद मिली जे संस्था में रही। ओकरा घरे कोनो तबीयत खराब हो गई, गरीब शादी हो गई बाटे और समस्या बा ओकरा पाले, तो 100 रुपया तो न्योता लिखवा देबो तो 100 5000 आदमी बने, 5 लाख रुपया ओकरा घरे पहुंची। अब बताओ 5 लाख रुपया कोनो सरकार दे सकेले? वो गरीब बेटी के 5 लाख रुपया के मदद कर सकेला? ना कर सकेला। अब 100 रुपया दे के मदद हो सकेला। यही से ये संस्था खोलल बा, बतावल जाता। एमे एक कल परसों लोग आई जरा फार्म भरवा कोई भरवा ली और बेहतर तरीका से समझ ली। एमे फायदा बा, मेहरारू के भी फार्म भराई तो नौकरी उनकर मर्द भी कर सकेला, मर्द के भराई तो मेहरारू भी कर सकेली। नौकरी कहीं भी कंपनी खोली, बस गाड़ी की व्यवस्था रही, ड्यूटी जैसे बाहर में होला वो तरीका के व्यवस्था बा। एमे हर तरह के सुविधा रही। पैसा हम एजा ए बार जितना भी एजा उपस्थित आदमी बाने जे हमारा समूह के होके, आप लोग नोट कर लीजिएगा। उनके खाता नंबर लेके आप खाता में पैसा हम कल ट्रांसफर करवा दे, कल परसों 2 दिन के अंदर। जे नहीं खे उपस्थित ओकरा बैंक पे जाए के पड़ी। जे बतावल बा, जे आइल बा ओकरा खाता में खुद हम जाए के अपना से जाए के ओकरा खाता में ट्रांसफर करा दे टोटल पैसा। इनका से समझ लिया लो कि 100 रुपया हमारा अभी तक जमा बा, उतना पैसा तारा खाता में खाता नंबर दे दिया चल के। जे नहीं आई उनका खुद एक दोनों जानी के जे भी समूह के थी बा उनका के ले जाके अपन पैसा लेवे के पड़ी। कैसे कि पैसा तहार सब जानता कि बैंक में बा ना बैंक में। अब हम तारा खातिर बैंक पे जा सके नहीं तो तू अपना खातिर बैंक में ना जा सकेलू ना। तो जे हमारा खातिर एक बार हमार बात सुने खातिर आइल बा तो हम ओकरा खातिर काल चल जाई। आ जे नहीं आई हम ओकरा के माना ओकरा नियत दैया नहीं, हम ओकरा काम खातिर हम कल काम छोड़ के भी चल जाई। सही बा कि ना? तो ये बा भाई, तू हमरा खातिर करबो तो हमू तारा खातिर करब, तू हमरा खातिर ना करबो तो हमू तारा खातिर ना करब। ये नियम होला, बात बाकी ना, तबे बात बराबर हो। और ये समूह ऐसा बा, हम धीरे धीरे देखनी है में बहुत तरह के रोग लागे वाला बा। एगो रोग पहला कि मैं माजा मारा तरी उपेंद्रे वो, ई तो एगो बहुत बड़हन रोग बा। अब ई खुदे उपेंद्र वो रोग त्याग दिहन, छोड़ दिहन, जे करा मलाई मारे के बापन ले ली। लेकिन एमे इहो नियम बा कि हमनी के छोड़ा तनी जा समूह के तो केनियो एके और रहे के पड़ी।
या तो तू अपन समूह में रह और ना तो उसने महासमूह बड़का समूह हटे एगो समूह है संगठन है तो 5,000 आदमी बढ़न और 5,000 आदमी के 3 साल के अंदर नौकरी मिली इहो गारंटी बा। संस्था 3 साल चलल ना, समूह लगभग 3 साल चल गई और 3 साल में हमनी के लगा था कि सबसे ज्यादा नौकरी अगर मिलल बा सरकारी तो हमनी के समूह मिलल बा पूरा रहुआ में। नौकरी मिलना के का फायदा बा, खाल से एगो नाम बा, एक से कोनो हमारा तनिक वजह के फायदा बा। हम खुद आज रिजाइन देवे जा रहे तो एगो नाम के लॉलीपॉप लेके केहू बदनाम ना हुई, एक के त्याग करब, एक के छोड़ दे। आई संदेश पूरा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी के भी जाई कि जौन तू नौकरी देले रहा ये नौकरी हम तार ले ला अपन नौकरी, हम जैसे पहले रहनी है वही तरह हम सही बनी। तारा नौकरी से हमारे रोजी रोटी नहीं चलत तो तार नौकरी लेके हमारा ढोला से का फायदा बा। तो कोर्ट में कचहरी में बोलत तारे मोदी जी की योगी जी कि हमने इतने 1000 करोड़ लोगों को नौकरी दे दिया, यहाँ पे आदमी जो नौकरी पहले बा वो रोता तो वैसा नौकरी हम काहे के हम छोड़ब तबे कोर्ट कचहरी चाहे जो विरोधी पार्टी बिया उनकरा के जवाब दे कि जो तू नौकरी देले बड़ा वो देखो आदमी नौकरी छोड़ देले बा, अब वो नौकरी तू नहीं देले ओकरा के और बेरोजगार कर देले बड़ा। कारण यह बा कि तोहरे के हम नौकरी कोनो दे दी, तोहरे के नौकरी दे दी आ काम करवाई हम तारा के पैसा ना दी तो 1 महीना देखब, 2 महीना देखब, 3 महीना देखब, 1 साल देखते रहब तो बताओ का स्थिति हुई, खराब हुई कि ना हुई। वही स्थिति आज 3 साल लगभग 2 साल से लोग को नौकरी मिलल बा। नौकरी हिंकर देखली पूरा ऐसा भैरल कि मामला घोष तक ले पहुंच गई पैसा लेवे खातिर। ऐसा नौकरी केहू करी, काम नौकरियों करी, काम करी आ पैसा लेवे खातिर हम लड़ाई लड़ी, ऐसे केहू काम करी। अगर काम हम करतनी तो खाता में हमारा पैसा आवे के चाहिए, ई सिस्टम रहे के चाहिए। ना तो सिस्टम बनावे के बाद सबके ऊपर सिस्टम बनावो कि तू प्रधान जी होखो चाहे डीएम साहब होखो तो तू काम करता रह। अगर काम नहीं कर, अगर तार सैलरी जब मिलता तो हमारो जनता आदमी से पूछे के चाहिए क्या कि तार सैलरी हम जनता आदमी देनी जाए। क्यों नेता विधायक डीएम कलेक्टर एसपी के पैसा कोई नहीं देता है, हम जनता लोग से पैसा जाला। तो तोहरों के काम तार जनता से पूछाए के चाहिए कि काम तार सही बा कि ना। जनता अगर सही कही तो तोहरों के पैसा मिले के चाहिए। वही तरीका से जब इनकरा ऊपर अप्लाई बा तो तोहरों ऊपर अप्लाई होके के चाहिए। ई बात सही बा कि ना। अब तू स्कूल बनैले बड़ा, स्कूल बनल बा, स्कूल में सबसे बढ़िया मास्टर बने हम मान लेनी, तनी ध्यान से समझलो बात। स्कूल बा वो बहुत बढ़िया स्कूल बा सरकारी, तो जब बहुत बढ़िया सरकारी बा ओकर में वास्तव में सबसे पढ़ा लिखा भी टीचर है। प्राइवेट स्कूल से पढ़ा लिखलों में टीचर बाड़न, तो जब सबसे पढ़ल लिखल टीचर बाड़न, अध्यापक बाड़न, तो काहे नहीं नेताजी को लड़का पढ़त में, काहे नहीं डीएम साहब के लड़का पढ़त, काहे नहीं देश के बड़े बड़े अधिकारी के लड़का पढ़त, काहे उन्हें गरीबे के पढ़ता। तो पहले पढ़ावा अपना लड़का के, तो ही ना गरीब खातिर स्कूल खोलल बा। तो ऐसा नहीं है कि हमको इसी तरह से लोग धूर्त बनाते रहेंगे। अब हमनी के समझे के पड़ी, ना समझबो तो आज तार जीवन ऐसे ही निकल गई, कल तारा लड़का के निकली। जैसे कहानी बनल बा कि बाबा के हाल ऊ है, बाबूजी के हाल ऊ है, हमरो हाल ऊ है, तो तारा गोले के बाद तारा लड़का का हाल ऊ है। अब समूह से कहे के तना चाहिए। अभी बैंके के बाद ई नहीं कि हम के उसे कहते नहीं कि मिले ओकर से लड़ाई ले ले बनी तो लोग मिल जालो हमारे संगे की लड़ाई लिहलो, ऐसा कुछ नहीं के। लेकिन हम बतावत अभी जैसे बैंके खुलल बा रहुआ क्षेत्र से हमारे सोनवानी से शाखा रहा, तो जब हम जाना हम भोगब हम सब बानी तो तू हमारा संपत्ति के हमारा समूह के तू मालिक कौन ये बाकी ना। हमार जगह जमीन है तो हम अपना से समझो बेकर के, दूसर तू कौन है मालिक आई के फरिया वाला हमारे चीज के।
तो ये चीज ना अब फोन करके उनकारा के सिफारिश करते रही, उनकारा के हम बोलबो कहीं नहीं कि ऐसन बा कि आपन दिमाग तू रहुए में रख, एने लगैला से कोनो फायदा नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, ये रही तो आपस में जासूसी बना रही, बुझाई की है मैं मारत रही, हमारा के कुछ नहीं खे। तो ई हमनी ई जे भी बा बात भइल बा, ये लोग को भी सहमति बा कि ऐसा काम ना कर सके नहीं। अगर नियमानुसार अगर कहल जाओ तो एक करा के छोड़ने में भलाई बा। एक करा जैसा संस्था, एक करा जैसा समूह, ऐसे संगठन हमने के खुद खड़ा हो गई बा। अब ये नहीं कि हम लोग का आवल मैंने आज शुरू कर जाता है, जैसे 3 महीना से लगातार काम हो रहा बा। 3000 में 3 महीना में 3000 लोग हो चुकल बने। आदमी जैसे हो जाए ताला बंद हो जाए, ओकर बाद तार कोनो सिफारिश, कोनो पहचान, रिलेशन ही तनाता भाई कोनो काम ना करी। कहीं की संस्था में एक आदमी नहीं खे, हर आदमी के नियम बा, हर आदमी समझता कि 5000 के बाद केहू के जोड़े के नहीं खे। आदमी अगर जोड़ी तो उन्हें झूठा बनी, तो आदमी नजर से केहू अपना आदमी के संगे ना गिरी तारा भलाई में। तो ऐसे संस्था अगर समझ में आइल बा तो संस्था में जुड़लो। और संस्था बहुत 3 साल के अंदर, पहला साल में 1000 आदमी के रोजगार, बाहर जाए के कोनो जरूरत नहीं है। दूसरा साल में 1500 लोगों के नौकरी, और तीसरा साल में 2500 आदमी के नौकरी। ये व्यवस्था हमनी के बना ले भैया। और सरकार ई करही के पड़ी। ये देश में ऐसा सिस्टम हो गई बा कि तू काम कर तरफ बड़ा तो हो गई छोटा, और जे काम करता छोटा वो हो गई बड़ा। अब तू खेत में काम कर तरफ तो का हो गई, खेत में काम करे वाला आदमी के का लोग बोलता कि मजदूरा, ये खेते में काम करेला, एक पाले बुद्धि ना हुई, ये न जगह मिलता, ये पद बता। ये देश में जे तमाकू बेचता, सिगरेट बीड़ी पान मसाला कुल बनावता आ बेचता, वो हो गई बड़ा आदमी। आई हकीकत में बा जे देखा जे दारू गांजा सिगरेट कुल बनावता, वो तारा हमारा नियर ना रहता, वो स्कॉर्पियो बोलो से घूमता। ओकर कमाई अगर ना आवे तो आदमी मरी ना, लेकिन तू हो गई छोटा, वो हो गई बड़ा। यही से अपना पे भरोसा करके काम करे के पड़ी। हम चाह कि समूह सखी बाड़ी हयो बाड़ी लो, ये अपन पद के राखी लो कि इस्तीफा दी लो। ये लोग खुद अपना मुंह से बताओ लो। अगर अधिकार ऐसा नहीं है कि हमारे घर के बाड़ी तो हम इनकर हम तबाह देते नहीं। इनकर भी इच्छा ये लोग के का बा, अपन पद के राखे के बा कि नहीं रखे के, ये स्वतंत्र बाड़ी लो। तो हनियो लो बता सके लो, अगर इच्छा हुई तो तुम चलाओ लो। आप पूर्ण रूप से हमारा तरफ से पैसा जेकर जेकर बा वो बता दिया लो, समूह लिया लो, और 2-3 दिन के अंदर जे आइल बा उतना आदमी के खाता में हम पैसा डलवाते। जे नहीं आइल ओकरा बैंक पे जाने के पड़ी। ठीक, तो हम चाहेंगे कि हमारी टीम लोग, हमारे जो भी समूह के जो भी इस्तीफा देने वाली हैं, इन लोगों से आप समझिए और इस बात को रिकॉर्ड करके हम आगे प्रोसीड करेंगे। बैठ। पैखाना में शौचालय में पैसा नहीं मिला था, छोड़ता नहीं, हमारा मर्जी नहीं खोल रहा है। किस समूह से हैं आप? जय मां सहायता समूह। और ग्रामीण जनशक्ति संस्थान में क्यों जोड़ना चाहती हैं आप, उसके बारे में 2 शब्द कहिए। हम समूह में बानी, हमरा को नहाल ना भैया ना के बाकी तब हम तो बड़ा ही कल बने बानी जानी के साथ दोस्त। अरे लाभ चाहत है लेकिन मिलत नहीं है, नहीं मिलने वाला है आपको, कब नहीं मिलने वाला, छोड़ देते हैं फोन कर देते हैं कैसे पाचे दे। और समूह का अपना नाम लेते हुए 2 शब्द कहिए। स्वयं सहायता समूह मैं खोली हूँ, मैं इसे संतुष्ट नहीं हूँ, हमको बंद करना है, नहीं चलाना है। मैं बीसी सखी भी हूँ, हमको 3 साल में 1 भी रुपया नहीं आया है, इसलिए हम बंद करने चाहते हैं।